दोस्तों, इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक है और मेरा नाम राजेंद्र सोनार है। दोस्तों, इस चैनल का एक पार्ट 45 है और इसका विषय है आपका विवाह उच्च परिवार में होगा या नहीं और वह किस उम्र में होगा। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका विवाह उच्च परिवार में दोस्तों, और वह यह भी जानना चाहता है कि वह किस उम्र में होगा। तो दोस्तों, विवाह रेखा किस पर्वत पर होती है, कहाँ होती है, तो कौन सी रेखाएं होती है, यह जानने के लिए मैं आपको हाथ का परिचय संक्षेप में कर देता हूँ। यह अंगूठा है और उसके सामने यह भाग शुक्र पर्वत का है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर के ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। दोस्तों, यह तर्जनी उंगली है और उसके सामने का यह भाग गुरु पर्वत का भाग है। यह मध्यमा उंगली है और उसके सामने यह शनि पर्वत का भाग है। ये अनामिका उंगली है और उसके सामने यह सूर्य पर्वत का भाग है। ये कनिष्ठ उंगली है और उसके सामने का यह भाग बुध पर्वत का है। दोस्तों, यह अंतर्गत पर्वत का भाग है, यह बाह्य पर्वत का भाग है, यह राहु पर्वत का भाग है, यह चंद्र पर्वत का भाग है और यह केतु पर्वत का भाग है। दोस्तों, यह हृदय रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है, यह भाग्य रेखा है और यह आयुष्य रेखा है। दोस्तों, यह रवि रेखा है। ये कभी कभी ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है। दोस्तों, एक कनिष्ठ उंगली के सामने का यह जो भाग होता है इतना, यह बुध पर्वत का भाग होता है। और किसी भी व्यक्ति की, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति की यह ऐसी 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 और छोटी मोटी स्पष्ट टूटी हुई अच्छी ऐसी कई प्रकार की रेखाएं ये भाग पर होती है। दोस्तों, हाथ के एक किनार पर होती है, तो इसे विवाह रेखा कहते हैं। दोस्तों, इनमें से कई अनेक रेखा होती है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ पर ऐसी 2-3 रेखा भी हो सकती है। उसमें से जो लंबी हो, जो सीधी हो, जो स्पष्ट हो, टूटी ना हो, वह विवाह रेखा होती है। 2-3 रेखा यानी कि 2-3 शादी, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अनामिका उंगली के सामने ये सूर्य पर्वत है, इसे रवि पर्वत भी कहते हैं। उस पर ये ऐसी सूर्य रेखा होती है कि कभी कभी ऐसे निकल के भाग्य रेखा को भी टच करती है, या ऐसी लंबी भी होती है या इतनी भी होती है। तो दोस्तों, सूर्य रेखा हर एक के हाथ में नहीं होती, किसी किसी के हाथ में नहीं भी होती है। परंतु दोस्तों, उच्च परिवार में शादी होने के लिए हाथ पर सूर्य रेखा का होना जरूरी है। दोस्तों, इस किनारे पर जो रेखाएं होती है उसमें से एक रेखा अगर ऐसी सूर्य पर्वत को टच करती हो, तो दोस्तों यह निशान दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह उच्च परिवार में, उच्च कुल में होता है। परंतु दोस्तों, ऐसी रेखा सूर्य रेखा कोई टच करे, ये ऐसी क्रॉस ना करे। अगर ऐसी रेखा सूर्य रेखा को क्रॉस करके जाए तो वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, विवाह की उम्र आप हाथ में से इजी निकाल सकते हो। ये कनिष्ठ उंगली जहाँ शुरू होती है दोस्तों, यहाँ से जो हृदय रेखा होती है, ये जो पार्ट होता है, ये इसका उम्र 40 साल माने जाता है। इस
कनिष्ठ उंगली से हृदय रेखा का जो अंतर है वो 40 साल इसीलिए गृहित धरा गया है, क्योंकि लगभग की शादियां 40 साल के उम्र के अंदर ही हो जाती है। इसलिए इस डिस्टेंस को 40 साल माना गया है। तो दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये सब बाहर निकाले, या यहाँ भी आप उम्र निकाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये मैं यहाँ बाहर दर्शा रहा हूँ। ये हृदय रेखा है, जो ये हृदय रेखा है, एक हृदय रेखा है, और एक जो इधर का भाग है, इधर कनिष्ठ उंगली चालू होती है। तो दोस्तों, इस डिस्टेंस को बीच में 20 साल समझे, और इसके हृदय रेखा के पास यहाँ उम्र 1 साल समझे। 1 से 20 के अंदर आप इसके और 2 भाग कर सकते हैं, यानी 10, 20, वैसा ही इधर 30 और 40। और दोस्तों, लगभग शादी की उम्र निकालने के लिए इस भाग के भी आप ऐसे 10 भाग कर सकते हैं, और इसके भी ऐसे 10 भाग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह विवाह रेखा यहां से निकले तो इसे 20 साल में शादी मानी जानी चाहिए, या यहाँ निकले तो आप 20, 21, 22 की उम्र शादी के निकाल सकते हैं, या ये अगर यहाँ हो तो आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसी आप उम्र की गणना कर सकते हो। अगर शादी की रेखा यहाँ हो तो आप यहाँ से ये 18 साल आती है। तो दोस्तों, इसी तरह आप विवाह किस उम्र में होगा यह आप खुद निकाल सकते हो। दोस्तों, इसी तरह आप जान सकते हो कि आपका विवाह उच्च परिवार में होगा या नहीं होगा, और आपका विवाह किस उम्र में होगा आप उम्र भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत से उपयुक्त वीडियो है, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। उसके नाम संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल के वीडियो को पार्ट 1 to 3 ऐसा में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 का विषय है दोस्तों, जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। पार्ट 11 का विषय है, राहु पर्वत की धन रेखा बनाएगी आपको अचानक धनवान। पार्ट 4 का विषय है दोस्तों, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, जानिए अपनी हाथ की रेखा से। पार्ट नंबर 43 का विषय है दोस्तों, जीवन रेखा यानी आयुष्य रेखा के विविध प्रकार और उनके परिणाम। पार्ट नंबर 38 का विषय है दोस्तों, श्रमिक यानी मेहनत कश लोगों की हाथ की लकीरें क्या कहती है। दोस्तों, पार्ट नंबर 41 का विषय है, गुरु पर्वत का क्रॉस का निशान देता है आपको अच्छा जीवन साथी और समृद्धि। पार्ट नंबर 28 का विषय है, आपको मिलेगा बेहद धन और वैभव अगर आपके अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में मछली का निशान है तो। दोस्तों, ऐसे ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, उन्हें आप देख सकते हो। और दोस्तों, नए और आने वाले वीडियो की तुरंत सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।